अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अपने चैनल के लिए एक नया फॉर्मेट मैंने शुरू किया है जो कि क्वेश्चन एंड आंसर्स का है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के जहन में मेडिकल इश्यूज से या बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर रिसोर्स नहीं होता या एक्सेस नहीं होता डॉक्टर को, तो वो नेट से देख लेते हैं और बहुत दफ़ा गुमराही का शिकार हो जाते हैं। तो इसी ज़िमन में मैंने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन शुरू किया है। ये पहले जो चंद क्वेश्चंस हैं मैंने पुरानी वीडियोस के कमेंट्स में से पिक किए हैं और साथ साथ मैं उनको पोस्ट भी करता रहूँगा ऊपर। और तो उस लिए जो पहला सवाल आज मैं आंसर करना चाहता हूँ वो एक पोस्टर का है। उनका नाम है सईदा नाजिया और वो कह रही हैं, सर क्या मायस्थीनिया ग्रेविस के लोग शादी कर सकते हैं? इसका जवाब ये है कि मायस्थीनिया नसों और पट्ठों की वीकनेस है आपस में, जो कि अमूमन ऑटो इम्यून डिजीज़ की अपने क़ुव्वत मदाफ़ियत को ख़ुद जिस्म को अटैक करने की वजह से होती है। और अगर पेशेंट्स का चाहे मर्द हो या औरत उनका मायस्थीनिया ग्रेविस कंट्रोल्ड हो, अमूमन अलामात आँखों की मूवमेंट्स, पलक ढलकने, निगलने और आवाज़ की प्रॉब्लम और मसल वीकनेस की होती हैं। और सीरियस हो तो सांस के पट्टे वीक होने की वजह से भी सीरियस मामला हो सकता है। लेकिन अगर ये सारी अलामात कंट्रोल हों तो जी हाँ, बिल्कुल मायस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स शादी कर सकते हैं, नॉर्मल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस स्पेसिफ़िकली अगर आप ये सवाल पूछना चाह रही हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से इसके मुतालिक पूछें, लेकिन जनरल जवाब यही है जो मैंने दिया। दूसरा सवाल एम जैद यासीन ने पूछा और वो कहते हैं कि अल्ज़ाइमर्स और आम भूलने में क्या फ़र्क है? आम भूलना ये होता है कि जैसे आप मिसाल के तौर पे कहीं कोई चीज़ रखी और वो आप भूल गए, चाबी रखी, कोई बिल्स विल्स पे करने थे वो आप भूल गए, किसी से आपकी मुलाकात हुई उनका नाम आप भूल गए। अमूमन ये गैर तवज्जुही की वजह से होता है, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से होता है। आपका जहन कहीं और कुछ सोचों में बिज़ी था या आपका जहन कहीं और बिज़ी था और कोई वाक़या हुआ और आपकी याददाश्त नहीं। जो हार्डवेयर है ना याद करने का, आम लोगों में वो मौजूद होता है। हालांकि अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट्स में जो हार्डवेयर है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो हाल ही में पेश होने वाले वाक़यात हैं उनको याद करने के जो ब्रेन के अंदर ऑर्गन होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको तशबीह दूँ कि जैसे एक कंप्यूटर की रैम होती है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को फिर बाद में हार्ड ड्राइव यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करती है, तो अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट्स की रैम डैमेज हो जाती है और उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बनती। और वो फिर ज़ाहिरी बात है जब शॉर्ट टर्म नहीं बनती तो फिर लॉन्ग टर्म भी नहीं बनती। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ पहले से स्टोर्ड होती हैं वो मौजूद रहती हैं। यही वजह है कि अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट्स को 50 साल पहले की बातें तो याद रहती हैं, लेकिन आज सुबह उन्होंने नाश्ते में क्या खाया था ये उन्हें याद नहीं रहती। तो ये फ़र्क है अल्ज़ाइमर्स और आम भूलने में। अगला सवाल है ज़हीर अहमद का। ये पूछते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हाउ इट हैपन इन शुगर पेशेंट, यानी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो शुगर के पेशेंट्स में कैसे होती है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ग्लूकोज़ ब्लड में हाई रहता है और वो जिस्म के सारे आज़ा, वो चाहे नसें हों, रगें हों, दिल हो, दिमाग हो, जिल्द हो, हड्डियाँ हों, जोड़ों, सबको असरअंदाज करती हैं वक्त के साथ साथ। और मर्दाना कमज़ोरी ऐसे होती है कि जिस तरह नसें टांगों वगैरह की असर होती हैं, उसी तरह वो नसें जो सिग्नल लेके हराम मगज़ से जो मर्दाना आज़ा होते हैं उन तक लेके जाती है, वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से शुगर के पेशेंट्स को कुछ आगे के स्टेजेस में जाके मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि हर शुगर के पेशेंट को मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। जिन पेशेंट्स के अंदर नसें अफेक्ट होती हैं उनमें अमूमन ज़्यादा होती है। अगला सवाल बशारत अली ने भेजा। ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, OCP इनटेक, OCP का मतलब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो हार्मोनल पिल अमूमन औरतें बच्चे रोकने के लिए या एक्ने वगैरह के लिए या मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। OCP इनटेक से भी हेडेक हो सकता है, मेमोरी डिस्टर्ब हो सकती है, प्लीज़ गाइड, एंड HB भी 8 पर था। तो जवाब ये है कि जी हाँ, OCP बिल्कुल सरदर्दों को बढ़ा सकता है। साइंटिस्ट का सोचना ये है कि एक वजह औरतों में माइग्रेन ज़्यादा होने की यही है कि उनमें फ़ीमेल हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ज़्यादातर OCPs के अंदर भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं और ये माइग्रेन के पेशेंट्स के हेडेक्स बढ़ा सकते हैं। ख़ुद से भी OCPs हेडेक्स कर सकते हैं। उसके अलावा एक टाइप का हेडेक होता है जिसे हम कहते हैं बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। अब बिनाइन तो पुराना नाम है, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, जिसमें दिमाग का जो पानी होता है उसके प्रेशर बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हेडेक्स हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल ट्रीटमेंट्स उस बीमारी को भी ख़राब कर सकती हैं। मेमोरी डिस्टर्ब हो सकती है। मैंने अमूमन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से
नॉर्मल हालात में मेमोरी डिस्टर्ब होते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को सीरियस कॉम्प्लिकेशन और क्लॉट वगैरह बन जाए तो उसमें तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। और HbB 8 पर था, तो हाँ, जिसका हीमोग्लोबिन कम हो तो उनके भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दिल ना लगना, तवज्जो ना होना, तो उसकी वजह से भी मेमोरी प्रॉब्लम्स और हेडेक वगैरह हो सकते हैं। मैं बहुत पसंद करूँगा कि अगर आप लोग अपने फ्यूचर में सवालात चाहे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख भेजें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी उनका जवाब दूँ। इस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के चंद रूल्स हैं। एक तो ये कि आप अपना क्वेश्चन बहुत मुख्तसर रखिए, कोशिश कीजिए एक सेंटेंस का हो, चंद लफ्ज़ों का हो, वो पढ़ना आसान होता है, सुनना आसान होता है। दूसरी बात ये कि अपनी जो मेडिकल हिस्ट्रीज़ हैं वो इसमें ना लिख भेजिए। मैं किसी स्पेसिफ़िक पेशेंट के मुतालिक जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया ये करने की जगह नहीं है। वो आपको अपने डॉक्टर साहब से ही डिस्कस करना पड़ेगा जाके। और मैं कोई स्पेसिफ़िक एडवाइस या कोई दवा भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इल्लीगल है, ये नुकसान की वजह बन जाती है मरीज़ों के लिए, और ज़ाहिरी बात है इससे डॉक्टर के ऊपर भी जो है हर्फ आ सकता है, लिटिगेशन आ सकती है। तो अपने जो मुख्तसर जनरल सवालात हैं वो ज़रूर लिख भेजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको आंसर करूं। और अगर आपके जहन में कोई एडवाइस हो इस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तो वो भी ज़रूर लिख भेजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।